रीजनिंग का पहला क्लास है। हेलो, मेरा नाम संतोषी है। संतोषी ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको पहले के वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे और रीजनिंग का पहला टॉपिक है एनालॉजी, सदृश्यता। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिंपल से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये फाउंडेशन क्लासेस है। फाउंडेशन का मतलब आपको पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या क्या कैसा कैसा टॉपिक्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं एकदम से स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लिकेटेड वाले चैप्टर्स अगर स्टार्टिंग से ही ला दूँगी तो थोड़ा दिक्कत हो। वैसे मैंने ये चीज़ बोला था कि बेसिक से ज़्यादा आप लेवल का पढ़ना स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन टॉपिक सबको कवर करें। ये भले इजी टॉपिक है, लेकिन इससे भी कैसे कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हार्ड होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से थोड़ा सिंपल देख रहे हैं, लेकिन हम जब प्रैक्टिस में आएंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछता है CGPSC में और CGPAP में, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी का मतलब पहले समझना होगा। एनालॉजी का मतलब होता है इक्वल, समान। और सिमिलर। समरूप। इक्वल और समान दोनों में क्या फ़र्क होता है? अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहोगे 7th-8th क्लास में, CG स्टेट या फिर CBSE बोर्ड्स रहे होंगे तो और अच्छी बात है। तो उसमें क्या था कि आपने पढ़ा होगा उसमें कि इक्वल चीज़ें क्या होती है, जस्ट वही चीज़, एकदम एक्यूरेट चीज़ इक्वल होगा, समान। जैसे 19 है, 19 बराबर 19 ही होगा, 20 बराबर 20 ही होगा, 0 बराबर 0 होगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलर क्या हो जाएगा? इक्वल का मतलब ये नहीं कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को ले लेते एग्जाम्पल में। ट्राइंगल एक ही साइज का हो और एक ही उसका डायमेंशंस हो, यानी कि ABC तीनों साइड्स हो, वो तीनों क्या हो, बराबर हो, A ऐसा हो। इक्विलैटरल ट्राइंगल में बोलते हैं तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उनके डिग्री कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो ये वाले जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंतर्गत हम देखते हैं तो वो इक्वल होते हैं। और अगर सिमिलर बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, सिमिलर में आप कैसे भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा सब ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ एक रेशो बनाता हो, उसका गुना हो सकता हो, यानी मल्टीपल हो सकता हो, एक रेशो में आ सकता हो, मल्टीपल हो सकता हो, उनको क्या बोलेंगे हम, समरूप, सिमिलर बोल सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहो तो ये जो हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है। ठीक है, मिरर इमेज भी देखेंगे, अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे, मिरर में जो इमेज बनता है तो आपका लेफ्ट वाला चीज़ राइट आ जाता है, राइट वाला चीज़ लेफ्ट आ जाता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है, समरूप होता है। तो इसको बोलते हैं समरूपता। ठीक है, इक्वल और सिमिलर, समान और समरूपता। एनालॉजी का मतलब ये होता है, यह उसका अर्थ होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आपको क्या पूछेगा, पहले तो हमको इसको पता रहना चाहिए कि एनालॉजी में कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो तीनों प्रकार से पूछता ही है, लेकिन पहले हम लोग इसके प्रकार देख लेते हैं। एनालॉजी के 3 प्रकार होते हैं, शब्द सदृश्यता, अक्षर सदृश्यता, संख्या
सदृश्यता। शब्द, अक्षर और संख्या, तीनों में क्या फर्क आ रहा है? शब्द का मतलब आप हिंदी के कोई भी शब्द को उठाकर उससे रिलेटेड एनालॉजी बना सकते हैं। अक्षर, अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स ABCDEFGH क ख ग घ घ, ठीक है। संख्या 1 2 3 4 5 6, रोमन संख्या भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? 3 प्रकार हो गया एनालॉजी। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? शब्द सदृश्यता। शब्द सदृश्यता, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं ये आपको जानना जरूरी है। बहुत अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको पूछ देगा कि बॉक्सर कहाँ पे खेलते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि रिंग में खेलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे आसपास जितना भी हमारा नॉलेज है उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछ सकता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, ग्रह, 4 ग्रह है, ठीक है। 4 ग्रह में से तीन ग्रहों के नाम रहेगा, लेकिन एक दिन के नाम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिन के नाम वाला हट जाएगा। 3 ग्रह है, ऑप्शंस में हम लोग को फिर उससे रिलेटेड ढूंढना पड़ेगा। यानी कि क्या हो, यहाँ पे बताना चाह रही हूँ मैं कि आपको जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना अच्छा आप शब्द सादृश्यता के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज के हिसाब से ये भी बता सकते कि क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं? स्टेडियम में खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते, टेनिस कहाँ पे खेलते हैं? लॉन में खेलते हैं। और बैडमिंटन कहाँ पे खेलते हैं? बैडमिंटन भी लॉन में खेलते हैं। ग्राउंड में क्या खेला जाता है ये भी पता होना चाहिए। रिंग में क्या खेला जाता है ये पता होना चाहिए। बॉक्सर्स रिंग में खेलते हैं, रेसलर रिंग में खेलते हैं, ठीक है। इंडोर गेम्स में के अंतर्गत क्या होते हैं, आउटडोर गेम्स के अंतर्गत क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। नापतोल से रिलेटेड चीज़ें पता होना चाहिए, मेजरमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको क्या बोलते हैं शब्दों में हिंदी से रिलेटेड विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी जो आपने लाइफ टाइम तक जितना भी नॉलेज लिया है वो सब से रिलेटेड आपको हर चीज़ पता रहना चाहिए, तो तब जाकर आप शब्द सदृश्यता के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बायो के टर्म्स होते हैं, जैसे ऐसे टर्म्स होते हैं 5 किंगडम्स आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, 5 किंगडम्स में 5 तरीके के जीवों को बांटा गया है, बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स को बांटा गया है। तो आपको उन क्या बोलते उन लिविंग थिंग्स के का पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से ग्रुप्स में बटे हुए हैं। प्लांट्स में कौन बटे हुए हैं, एनिमल्स में कौन बटे हुए हैं, और क्या बोलते हैं आपका फंगाई में कौन से बटे हुए हैं। और उनमें भी क्या होते हैं, किंगडम्स के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास क्या क्या ग्रुप्स के नाम हो सकते हैं, मोनेस्का ग्रुप हो गया, ठीक है। मोनेस्का के साथ साथ और क्या ग्रुप्स हो सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं सरीसृप बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा हो गया, और भी बहुत सारे इस टाइप से ग्रुप्स होते हैं। बर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं। तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें, जो चीज़ हमने पहले पढ़ा है वो चीज़ आपको पता रहेगा, तब जाकर आप शब्द सादृश्यता के क्वेश्चंस बना पाएंगे, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है काला उजला दिन, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, हिंदी के हमारे विलोम शब्द के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो हम काला तो उजला बोल रहे हैं, तो दिन का क्या हो जाएगा, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, रात होगा, अंधेरा होगा। आपको सोचना होगा कि विलोम शब्द से रिलेटेड है आपका ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। कुछ टाइम मैं आपको दे रही हूँ,
काला उजला दिन क्या होना चाहिए? सिंपल सा है, इसका रात हो जाएगी, ठीक है। दिन का हम लोग का रात हो जाता है, तो ये विलोम शब्द से हो गया। एक और विलोम में देख लेते हैं शब्दों में। सुख का दुख है, रोना का क्या होना चाहिए? ए खुशी, बी हर्ष, सी हंसना, डी मृत्यु। खुशी, बी हर्ष, सी हंसना, डी मृत्यु। विलोम बोल रही हूँ तो रोना पे क्या हो जाता है? हंसना हो जाता है। इतना सिंपल तो आज के समय में नहीं पूछता है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सिंपल नाम दे दी है। अभी मैं बस स्टडी करवा रही हूँ इसलिए इतना सिंपल दे दी हूँ, नहीं तो अभी इसके अलग अलग एक एक चैप्टर के अलग अलग मैं क्वेश्चंस लाऊंगी और उसका पूरा एक क्लास रहेगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी। शब्द और उसके पर्यायवाची, ये भी हमारे हिंदी के शब्द हैं। मैंने अभी आपको बताया शब्द सादृश्यता के अंतर्गत हमारा जो भी नॉलेज है, जिस भी विषय में हमारा जो ज्ञान है, वो सभी यूज़ होता है, उपयोग में आता है। तो सब और उसके पर्यायवाची ये भी हिंदी वाली चीज़ है। वृत्त, पहिया, गोला हिंदी वाले पर्यायवाची है, लेकिन ये वृत्त, पहिया और गोला किस तरीके से दिख रहा है? ये मैथ्स के टर्म्स, वृत्त, पहिया और गोला, ठीक है। इसका क्या आना चाहिए? गोला के बाद सामने क्या आना चाहिए? ए संतरा, बी गाड़ी, सी मैच स्टिक, डी गोल। मैच स्टिक को माचिस बोलते हैं। वृत्त, पहिया, गोला क्या होगा? ए संतरा, बी गाड़ी, सी माचिस, डी गोल। थोड़ा सोचो, अपने से सोचो, दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया। क्या घुमा दिया? यहाँ तो सिंपल विलोम शब्द होते हैं, यहाँ पे आपको इसके मीनिंग को समझना है। कैसे समझोगे? अगर आप वृत्त को बोलोगे तो इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं, पहिया को इंग्लिश में व्हील बोलते हैं, गोला को स्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब गोला सर्कल से क्या बनाया जाए? व्हील। पहिया हमारा जो व्हील है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो स्फेयर क्या होगा? ऐसा पूछ रहे। संतरा, गाड़ी, माचिस बॉक्स, गोल, मैच स्टिक एंड माचिस, गोल, ठीक है। तो संतरा को देखेंगे तो इसका शेप कैसा है? ऐसे है, ठीक है। गाड़ी को देखेंगे तो इसका शेप कैसा है? ऐसे है। मैच स्टिक को देखेंगे तो ऐसे रहता है। गोल को देखेंगे तो ऐसा है। गोल और गोला में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन क्या होता है? स्फेयर और गोल एक ही समान के टर्म होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दिया है? सर्कल, व्हील, वृत्त का वो एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। गोला और गोल सेम हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, लेकिन हमको गोला का उदाहरण देना है। तो उदाहरण में हमारा क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। तो आंसर हो गया संतरा। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगा, इसलिए इसका नाम एनालॉजी है। थोड़ा उसके समानता टर्म में मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया, समानता नहीं मिला तो समरूपता, ठीक है। वैसे अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। शब्द और उसकी तीव्रता, देखो अलग अलग टाइप के यहाँ पे कंटेंट्स आ रहे हैं। शब्द उसकी तीव्रता का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी में क्या होगा? बहुत ही हाइपर वाली चीज़ें, ठीक है। जैसे कि गुनगुना, गर्म,
नॉर्मल चीज में हम लोग बोलेंगे ठंडा और गर्म, लेकिन गर्म का इंटेंसिटी क्या होगा, गर्म का इंटेंसिटी गुनगुना होगा, ठीक है। वैसे अच्छा बुरा अच्छा, ये तो हम लोग का विलोम में हो गया, लेकिन इंटेंसिटी में बोलेंगे अच्छा को तो बताओ, ए बुरा, बी मन, सी उत्कृष्ट, डी बुद्धिमान। कुछ टाइम मैं आपको दे रही हूँ, आप सॉल्व करके देखिए। मैंने तो एक तो पहले ही हटा दिया बुरा, अच्छा से बुरा, क्यों? क्योंकि ये विलोम हो जाएगा और हमको विलोम नहीं देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, तीव्रता देखना, यानी कि इंटेंसिटी देखना है। तो अच्छा का क्या होना चाहिए, मन होना चाहिए, मन भी तो उल्टा हो जाएगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान मिलता जुलता है, अच्छा अच्छा और बुद्धिमान नहीं, अलग हो जाएगा। अच्छा को हम उत्कृष्ट मान सकते हैं, उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो इनसे इंटेंसिटी के बारे में बताना, तीव्रता बताना। पांचवा देखेंगे उत्पाद और कच्चा माल, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। उसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ चीज़ प्रोडक्ट बना हुआ दे देगा, शक्कर दे दिया, अब उसका रॉ मटेरियल पूछेगा तो क्या बोलोगे, शक्कर कहाँ से बनता है, गन्ना से बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कपड़ा, कपास, ईंट क्या से बनेगा? पहला ए चिमनी से, बी मकान, सी दीवार, डी मिट्टी। टाइम दे रही हूँ आपको। उत्पाद और कच्चा माल, कपड़ा अगर कपास से बन रहा है, अभी मैंने बताया शक्कर आपका क्या से बन रहा है, गन्ना से, तो ईंट हमारा क्या से बनेगा, चिमनी तो नहीं आएगा, मकान भी नहीं आएगा। मकान, ईंट से मकान बनता है ऐसा आ सकता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है ना, कपड़ा से कपास से कपड़ा बनना, तो यहाँ पे ऐसा चीज आना चाहिए जिससे ईंट बने। यहाँ मकान रहता तो यहाँ ईंट आ जाता, लेकिन यहाँ पे ईंट है, तो ऐसे में ये दीवार भी नहीं आएगा, मिट्टी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम मकान डालेंगे, यहाँ का सिस्टम देखना पड़ेगा ना आपको, पहले ये वाला आ रहा है कि ये वाला है, ये वाला आ रहा है कि ये आ रहा है, इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, इनके बीच में इस तरीके से दो बार रेशो डालते हैं ना, तो ये लिखने का तरीका होता है एनालॉजी का, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखते हैं वर्ग और जंतु। वर्ग और जंतु का मैंने अभी बायो से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताया था। किंगडम्स हो जाते हैं, 5 किंगडम्स हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। 5 किंगडम्स के नाम किसको याद होगा, ये पहले पूछना चाहूँगी, क्योंकि बचपन का कॉन्सेप्ट है, कई लोग भूल जाते हैं, है ना। मोलेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, एनिमिला और फंगाई। एनिमल को एनिमिला बोलते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे 5 किंगडम हो गए, उनमें भी किंगडम्स में भी क्या क्या होते हैं, अलग अलग क्लासेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्लासेस के अंतर्गत भी और भी चीज़ें होती हैं। एक टाइम में वो उसमें क्या हो जाता है, स्पेसिस आ जाता है, बहुत सारा उसमें क्या है, डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो सांप का सरीसृप बोल रहे हैं, तो घेंगा का क्या हो जाएगा, सॉरी घोंगा है, घोंगा, घोंगा स्नैल को बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में स्नैल बोलते हैं, हिंदी में घोंगा बोलते हैं। तो घोंगा का क्या होना चाहिए, पहला ए मत्स्य, बी मोलस्का, सी आर्थ्रोपोडा, डी पक्षी। पक्षी को एविस ग्रुप्स के अंतर्गत बोला जाता है। तो मैं टाइम देती हूँ, ए मत्स्य, बी मोलस्का, सी आर्थ्रोपोडा, डी पक्षी। जल्दी आप सॉल्व करिए।
घोंगा। इसके लिए आपको बायो का बुक निकालना पड़ेगा, बायो का बुक में जाकर पूरा आपको सर्च करना पड़ेगा प्रोफेसर ग्रुप क्या में आता है, नहीं तो डिक्शनरी आते हैं नेशनल ज्योग्राफी चैनल से रिलेटेड या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज होते हैं, उसमें सभी इस तरीके से ग्रुप्स के बारे में पूरा जानकारी दिया रहता है। लेकिन इतना सब कुछ करोगे, इससे अच्छा क्या करना होगा मैं ही बता देती हूँ। घोंगा हमेशा क्या में आता है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। मोलस्का के अंतर्गत घोंगा आ रहा है, यानी कि क्या होते हैं जितने भी क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट्स वाले जो होते हैं, और उसके साथ क्या बोलते हैं, हाँ इंटरसेक्ट भी रहते हैं, और उसके साथ क्या रहते हैं वाटर और